फोर वे यू कैन यूज द मूविंग एवरेज। तो आज हम 4 तरीका जानेंगे मूविंग एवरेज यूज करने का। तो मूविंग एवरेज जो एक इंडिकेटर है हमारे चार्ट में हमें मिल जाता है, उससे हम मूविंग एवरेज को यूज करके ट्रेंडिंग आइडेंटिफिकेशन यूज कर सकते हैं। एमए क्रॉस ओवर से पता कर सकता है मार्केट रिवर्सल होगा, एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड फोर्थ में है प्राइस क्रॉस ओवर, प्राइस किस तरफ जा रहा है। तो फर्स्ट में हम जानेंगे कि ट्रेंडिंग आइडेंटिफिकेशंस मूविंग एवरेज से कैसे हमें मालूम पड़ेगा। तो जब हमें ट्रेंडिंग आइडेंटिफिकेशन में हमें सिर्फ एक कोई मूविंग एवरेज यूज करना है, और वो जब भी जो बार से वो मूविंग एवरेज को टच करके वो अप तरफ जाएगा, फिर वहां से वो ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। तो इससे हमें पता करना है कि जब मूविंग एवरेज को टच करके प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, इससे हमें ट्रेंडिंग आइडेंटिफिकेशंस मिलता है। एंड सेकेंड में एमए क्रॉस ओवर। एमए क्रॉस ओवर में हमें 2 इंडिकेटर यूज करना है, एक छोटे टाइम फ्रेम का और एक बड़े, जैसे 20 और 50 SMA हमें यूज करना है। जब भी 20 SMA 50 SMA को क्रॉस करता है, तो इससे हमें एमए क्रॉस ओवर मान के मार्केट बुल की तरफ जाएगा, ऐसा हमें मानते हैं और इसको हम यूज करते हैं। सेकेंड में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट हमारा जो एमए मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी यूज करता है। तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म का एमए यूज करेंगे मूविंग एवरेज, और उस पे हमें दिखेगा कि हम यहाँ पे मूविंग एवरेज जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। और ट्रेंड रिवर्सल, जब भी प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होता है। तो मार्केट कोई एक जगह पे वर्क नहीं करता है, कभी अप कभी डाउन। तो मार्केट हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस टच करता है। तो इस तरह हम प्राइस क्रॉस ओवर करके मूविंग एवरेज का भी यूज कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेज के 4 यूज आप